नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछले क्लासों में हमने 100 बेस मानकर स्क्वायर्स को हल किया था। आइए हम लोग आज कुछ और स्क्वायर्स को भिन्न भिन्न बेस मानकर हल करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम हल करेंगे 144 का स्क्वायर। आज जो है हम अलग अलग बेस मानकर हल करेंगे। अलग अलग बेस मानकर हम लोग अलग अलग वर्गों का हल करेंगे। तो हमें ये देखना है हर एक संख्या के वर्ग को निकालने से पहले ये किसके नज़दीक में है। जैसे 144 किसके नज़दीक में है, 100 या 150 के नज़दीक में, तो ये है 150 के नज़दीक में। तो हमारा बेस क्या हो जाना चाहिए, 150। बेस हमारा 150, तो 150 से ये कितना कम, 6 कम, तो 6 का जितना कम यानी डिफरेंस जितना है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। चलिए इसको भी नहीं लिखते हैं 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम 36 लिखते हैं, 36। उसके बाद क्या है, उसी 6 को, चूंकि ये बेस से कम है, ये संख्या बेस से कम है, इसलिए इसमें घटा देंगे। तो 144 में 6 घटाएंगे तो 138। तो ये 138 कितना है, ये 138 3/2 है। क्यों भाई, क्योंकि हमारा बेस 150 है जो कि 100 का 3/2 है। रूट बेस हमारा क्या होगा, हमेशा 100 होगा, और 100 का 3/2 150 है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगा जोड़ घटाव के बाद उसका 3/2 हमको निकालना है। तो ये 36 का 36 रह जाएगा। चूंकि यहाँ 2 ही डिजिट है तो 2 डिजिट को हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख देना है। तीसरा डिजिट होता है इधर बाईं ओर जोड़ा जाता। तो क्या करेंगे हम, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 6 दूना 12, 1 9 दूना 18, इसको 3 से गुना कर दो, 9 तिया 27 और 6 तिया 18, 18 2 20। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 207 36। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों, आप देखते जाइए और हमें फॉलो करते जाइए। 157 का स्क्वायर, 157 बेस बताइए। आपके मन में बेस आ जाना चाहिए। बेस बताइए मेरे प्यारे मित्रों क्या होना चाहिए यहाँ पर। 157 किसके नज़दीक, 100 के नज़दीक, 150 के नज़दीक या 200 के नज़दीक, तो 150 के नज़दीक। तो 150 हमारा बेस हो गया। कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 ज़्यादा है बेस से तो इसमें 7 जोड़ देंगे। यहाँ कम था बेस से तो घटा दिए, यहाँ ज़्यादा है जोड़ देंगे। तो 157 और 7 164। तो 164 क्या है, 3/2 है, 3/2। 164 का 3/2 निकालना है क्योंकि हमारा बेस 150 और 150 जो है हमारा रूट बेस का 3/2 है, इसलिए इसका 3/2 निकाल लेना है। तो 2 82 दूना 164, 8 दूना 16, 2 दूना 4। अब गुना करते हैं, 3 दूना 6, 8 तिया 24, 246 और 49 का 49 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। आइए अगला देखते हैं। 178 का स्क्वायर, 178 का स्क्वायर। अब बताइए मेरे प्यारे मित्रों ये किसके नज़दीक है, 150 के नज़दीक या 200 के नज़दीक। हमेशा 50 का डिफरेंस देखना है, उसमें किसका नज़दीक है। जिसे 50 के या 100 के नज़दीक, 100 या 150 के नज़दीक, 150 या 200 के नज़दीक, जैसा संख्या हो उसके आधार पर हमको बेस देख लेना है। तो ये 150 और 200 में हम इसको जज करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 200 के नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि 150 से 28 ज़्यादा है और 200 से 22 कम। तो हमारा दायरा ऐसे भी 24 कम और 24 ज़्यादा पर डिपेंड करता है, उसके बेस हमारा चेंज। तो 22 डिफरेंस हम यहाँ लेते हैं, हमारा बेस क्या हो गया 200 और डिफरेंस हमारा 22। तो 22 का स्क्वायर 484। उसके 22 से ये कम है, 22 कम है, 200 से 22 कम है ये, तो 22 इसमें घटा देंगे। तो 56 और 22 78, तो 156 हो जाएगा। और 156 तो क्या बेस हमारा क्या है, 200, बेस हमारा 200, इसलिए इसको गुना 2 करेंगे। क्यों गुना 2, रूट बेस हमारा 100 है और उसका 2 गुना
200 जो हम बेस लिए हैं वो दोगुना है, इसलिए इस जोड़ वाले पोर्शन को रूट बेस के अनुसार चलना है, इसको एज इट इज रखने देना है। यहाँ 3 डिजिट आया तो 2 डिजिट रखेंगे, तीसरा डिजिट इधर आने वाली संख्याओं में हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ तीसरा डिजिट कब प्राप्त होगा, तो रूट बेस के अनुसार हमको चलना है। हमने बेस तो यहाँ 200 ले लिया, लेकिन रूट बेस हमारा क्या है, 100 है। तो 100 है तो ये हमारा 200 पर डिपेंड है, 200 का है तो हमको इसको दोगुना करना होगा, तभी ये रूट बेस 100 के अनुसार कार्य करेगा। तो चलिए दोगुना कर दिए, कितना हो गया, गुना कर दिए, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 और 2 एकम 2, 2 1 3, 312 और 4 84। तो इस 4 को क्या करना है, इस अगली आने वाली बाईं और संख्या में हमें जोड़ देना है। तो 3 1 4 2 6 और 8 4, ठीक है, हमारा आंसर ये निकल गया। चलिए आगे देखते हैं 216 का स्क्वायर, तो 200 प्लस है तो 200 और 250 के बीच में, ये संख्या किसके बीच में है, ये संख्या 150 और 200 के बीच में था, ये संख्या 200 और 250 के बीच में है। तो किसके नज़दीक है, ये 200 के नज़दीक है। तो 200 हमारा बेस हो गया, 200 से ये 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर 256। उसके बाद ये ज़्यादा है बेस से तो इसमें जोड़ देंगे 16 डिफरेंस, तो 232। अब 232 क्या है, गुना 2 करेंगे, क्योंकि रूट बेस का 2 गुना हमारा बेस है, तो इसलिए यहाँ पर आने वाली संख्या को भी हम 2 गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब ये 256 है, 16 का स्क्वायर 256 आया, तो हमको 2 5 और 6, तो इस 2 को हमको 2 डिजिट स्क्वायर से जो प्राप्त होता है उसमें हमको 2 डिजिट रखना है, तीसरा को बाईं ओर ट्रांसफर। तो बाईं ओर ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 6 लास्ट से लेते हैं, 6 5 हमेशा लास्ट से लेना चाहिए, आंसर भी प्राप्त होता है। ऑप्शन अगर रहेगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो 6 5 उसके ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि तीसरा डिजिट आने वाली बाईं ओर संख्या में जुड़ जाता है। तो 4 और 2 6, फिर 6 और 4 हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। इसका स्क्वायर जो 216 का स्क्वायर है 46656। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं हम यहाँ पर रेंडमली बेस मान रहे हैं। चलिए अगला हम लेते हैं 279 का स्क्वायर, 279 यानी कि 250 और 300 के बीच की संख्या। तो किसके नज़दीक है, 250 के नज़दीक या तो फिर 300 के नज़दीक। तो ये संख्या 300 के नज़दीक है। तो 300 से कितना डिफरेंस है, ये 21, 79 और 21 100, 300, तो 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441। उसके 21 से क्या, बेस से हमारा क्या है, ये कम है, बेस से 21 कम है, तो 21 इसमें घटा देंगे। तो 21 अगर हम घटाएंगे, चलिए 21 हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 8 और 5 और 2 यानी 258 और 21 79। ऐसे भी हम घटा सकते हैं, 279 है और उसमें 21 घटाना है, तो 70 में हम 20 घटा देंगे तो 50 बचेगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 58 बचेगा। तो हमारा बेस क्या है, 300 है, तो इसको तिगुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि रूट बेस का हमारा बेस तिगुना है, इसलिए यहाँ पर जोड़ घटा करके जो संख्या आएगा उसको हमको तिगुना करना है। चलिए 8 तिया 24 के 4, 5 तिया 15 2 17 और 2 तिया 6 1 7। 8 तिया 24 का 4, 5 तिया 15 2 17, उसके 2 तिया 6 1 7 और 441। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, स्क्वायर से जो प्राप्त होता है संख्या उसमें हमको 2 डिजिट तक ही रखना है, 2 अंकों तक। तीसरा को आने वाली संख्या में हमें जोड़ देना है, आने वाली संख्या में। तो इधर से क्या होगी, आप 1 4, उसके 4 और 4 8, उसके 7 और फिर 7। हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे मित्रों आपको।
आप किस चीज़ का कितना का हल करना चाहते हैं ये सोचिए, आप उसके अनुसार बेस मानिए, सारा का सारा हल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 721 का स्क्वायर। चलिए बड़ा लेते हैं, कुछ बड़ा। ऐसे प्रश्नों में आता नहीं है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी बड़ा लेख दिखाते हैं कि बेस से हमको सॉल्व करना कितना आसान पड़ता है। तो 721 तो कितना के बीच में है ये? 700 और 750 के बीच में, 700 और 750 के बीच में। तो हम ये 750 के नज़दीक है या 700 के नज़दीक? तो ये 700 का नज़दीक है। तो डिफरेंस कितना? 21। तो 441, 441। अब आइए, ये क्या है? बेस से ज़्यादा है, तो बेस में इसको बेस से ज़्यादा है तो डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे। तो 21 डिफरेंस था, 21 इसमें जोड़ दिए तो 742, 742। अब क्या करेंगे? हमारा बेस 700 था यहाँ, जो कि रूट बेस 100 का 7 गुना है, तो यहाँ पर भी हमको गुना 7 करना है, यहाँ पर भी हमको गुना 7 करना है। तो 7 दूना 14 का 4, 7 चौका 28, 1 29, 7 7 49, 49 2 51, और यहाँ पर 441। तो हमको स्क्वायर से केवल 2 अंक लेना है, तीसरा को इधर जोड़ देना है, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1 4 4 4 8, यानी 8 9 1 5, 9 1 और 5। देखिए हमारा आंसर हो गया ना, 5 1 9 8 4 1 हमारा आंसर। यानी कि आंसर कहने से तात्पर्य 721 का स्क्वायर, 721 का स्क्वायर। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ और बड़ा करते हैं, कुछ और बड़ा करते हैं। 1117 का स्क्वायर, 1117 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो 1117 में हमारा बेस क्या होना चाहिए? ये किसके बीच डिफरेंस है? हमने क्या कहा है आपको? 50। जिस संख्या को ले रहे हैं उस वहाँ पर उसका दायरा 50 तक सीमित करना है, उसी के बीच में सोचना है। जैसे 1117 है तो 1100 से 1150 के बीच हमको देखना है किसका नज़दीक है ये, किसका नज़दीक है ये, किसके नज़दीकतम में डिफरेंस में 24 के दायरे में आ रहा है। तो 1100 के तो हमारा डिफरेंस, हम यहाँ 1100 अगर बेस लेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हमारा 17 होगा। तो 17 का स्क्वायर 289। उसके बाद क्या है? ये बेस से हमारा ज़्यादा है, बेस 1100 और ये संख्या 1117, यानी बेस से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 17 ज़्यादा, तो 17 इसमें जोड़ देंगे तो 1117 और 17 1134। अब देखिए रूट बेस हमारा क्या है? 100 है, बेस हमारा 1100, तो रूट बेस का 11 गुना, तो इसको 11 गुना करेंगे। 11 चौक 44 और 11 तिया 33, 4 37, 11 कम 11 3, 14 का 4 और 11 कम 11 1 12। ऐसे भी मेरे प्यारे मित्रों पिछली क्लास में हमने बताया है 11 से गुना किस संख्या को करना है तो आगे और पीछे को सेम रख देना है। देखिए जैसे यहाँ रख दिए, उसके बाद 4 और 3 पीछे से जोड़ते जाना है। 3 4 7, 3 1 4, 1 1 2। आ गया ना मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब क्या है? 2 8 9 जो कि 17 का स्क्वायर था। स्क्वायर का हमको केवल 2 डिजिट रखना है, तीसरा को इधर बाईं ओर जोड़ देना है। चलिए 1 2 4 7 और ये 4 और 2 6 और 8 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, हमने आपको बेस के माध्यम से इतना तो बता दिया है कि आप किसी भी प्रकार के स्क्वायर्स को आप आसानी से एवं समय सीमा के अंदर हल कर सकते हैं। बेस मानिए, दायरा फिक्स कीजिए कि 11 मतलब कि 50 तक का किसी भी, जैसे 50 से 100 उसके बीच का संख्या है तो 50 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक, 100 या 150 के बीच का संख्या है तो वो 100 के नज़दीक है या 150 के नज़दीक, 150 से 200 है, 300 से 400 है, 350 से 400 है, 250 से 300 है, 700 से 750 है। ऐसा तय कीजिए,
हर 50 को मीडिएटर रख के आप दायरा तय कीजिए किसके नज़दीक में है। उसके देखिए 24 का जो डिफरेंस है किसको क्रॉस कर रहा है, कौन 24 के अंदर आ रहा है, जो 24 के डिफरेंस के अंदर आ रहा है उसी को बेस मानकर हम हल करेंगे। और बहुत ही आसानी से जैसे ही प्रश्न रखे जाएंगे आपके दिमाग में क्वेश्चंस का हल हो जाएगा, हम आपका बेस तैयार रहेगा। इसका बेस क्या होना चाहिए, चलिए देखिए 171 किसके नज़दीक, 200 के नज़दीक या 150 के नज़दीक, 150 से 200 के बीच में है ना, तो 150 के नज़दीक हमारा डायरेक्ट है, हम इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है 150 के नज़दीक है। 150 और 20 171। चलिए 88 है, 88 किसके नज़दीक, 100 के नज़दीक, क्योंकि ये 12 डिफरेंस है दोनों में। चलिए 475 लेते हैं, 476 किससे नज़दीक है, 450 या 500 के नज़दीक, तो ऑब्वियस है ये 500 के नज़दीक है, क्योंकि 24 का दायरा फिक्स है। 450 में ये 475 ही 24 का दायरा क्रॉस कर जाता है, इसलिए ये 500 के नज़दीक है। आपके दिमाग में तुरंत आपका बेस तैयार होना चाहिए, ये किसके नज़दीक है। 24 का दायरा डिफरेंस जो है कम और बेशी में क्रॉस कर चुका है, जैसे क्रॉस किया बेस हमारा अगला 76 है, यानी कि 450 का दायरा क्रॉस, 24 का डिफरेंस जो है हमारा क्रॉस, यानी कि अगला क्या है 450 के बाद 500 है। हर 50 का मीडिएटर हमको क्या रखना है, 50 का मीडिएटर 450 500, 400 450, 500 550, 550 600। ठीक है, तो आपको अब इतना समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार के बेस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपका मेरे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, जिसके लिए धन्यवाद।